अब्बू, हमने जिस औरत को रिजवान के काम के लिए जीनत के पीछे लगाया था, उसका कहना है कि रिजवान बहुत शातिर है। कमीनेपन की भी क्या हद है। हमें जैसा आलिम चाहिए था वो हमें मिल गया है। तो फिर हमें जीनत की क्या जरूरत है? दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। नहीं, वो भी हमारे काम आएगी। फिलहाल हमें रिजवान को कबीर की जगह शहर काजी जल्दी से जल्दी बनाना है। तो यानी अब सारे पत्ते खुलने का वक्त आ गया है और हमारा अगला पत्ता है खालिद। देखिए जनाब, हमको हमारे पैसे से मतलब है। काम जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। तो अब सुनो क्या करना है। जी बिल्कुल, समझ गया। अल्लाह हाफिज। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागो रे, तू इश्क इश्क सा मेरी रूह में आके बस जा। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। तो अब आप बताएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है? आप क्यों इतना परेशान हैं? सोच रहे थे कि नहीं, तुम हमें बताओ, तुम्हें लगता है कि दुनियावी नजर हमें रिजवान से कम है? ऐसा नहीं है, लेकिन बात जब औरतों की हक की आती है ना कबीर, तो रिजवान भाई वो नए नजरिए से सोचते हैं और तुम पुराने नजरिए से। लेकिन फिर भी हमारा कबीर, हमारा शौहर दुनिया में बेस्ट है। हम ये बात कुतुब मीनार पर चढ़कर कह सकते हैं कि हमारा शौहर बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। तुम्हारे भाई रिजवान को राजी करना है सारा, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में, कि वो शरिया बोर्ड का मेंबर बन जाए। मदद करोगे हमारी? शुक्रिया। कबीर, खालिद चाचा के साथ हबीब और वाहिद साहब हैं। वो हमेशा से अब्बा के मुखालिफ रहे हैं। जानते हैं? कबीर, ये सब क्या है? नहीं नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, प्लीज तुम नहीं जाओगे। कभी चलो वापस चलते हैं।
चलेगी। कबीर अहमद, कबीर अहमद, शहर काजी, शहर काजी, शहर काजी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हम कबीर से इसलिए खफा हैं कि जब रिजवान के दादा शहर काजी थे, सन 1978 में गोमती में बाढ़ आई थी और उन्होंने यहाँ आकर हमारे इलाके में दिन रात मेहनत करके हम सबको बचाया था। और आज हम उनके पोते रिजवान के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे नाइंसाफी, नहीं होने देंगे नाइंसाफी। शहर काजी, शहर काजी, हम आपसे कुछ कह सकते हैं? आपको सिर्फ एक झूठ बताया गया है, और वो झूठ इस इंसान ने आपसे कहा है, क्योंकि वो आपका हक मारना चाहता है और कुछ नहीं। क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आज आप सब हमारे खिलाफ खड़े रहे। लाइब्रेरी बनाने की जमीन को अपने फायदे के लिए हड़प लिया, और अब जब इनसे वो जमीन खाली करने को कहा जा रहा है तो ये हमारे ऊपर झूठा और गंदा कीचड़ उछाल रहे हैं। खालिद मियां, अमूमन जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसकी सजा उसको खुद भुगतनी पड़ती है, लेकिन हक की तलफी यानी किसी भी इंसान का हक मारना, अल्लाह ताला उस गुनाह के लिए आपको इतनी बड़ी सजा देता है कि आप जिंदगी भर उस सजा को भुगतते रहेंगे। क्योंकि हक के तलफी का खामियाजा अल्लाह ताला ये देते हैं कि आपने जो भी अच्छा काम अपनी पूरी जिंदगी में किया हो, उसकी नेकियां आपने कमाई हो, वो सारी नेकियां अल्लाह ताला उस इंसान को देता है जिसका हक आप मार रहे हैं। इसलिए खालिद मियां, वक्त है, सुधर जाइए और हर एक इंसान से आप माफी मांगिए, क्योंकि आपने उनके हक की तलफी की है। जाओ कबीर मियां, तुम्हारी ये भाषणबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गलत है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जाओ, ये सब गलत है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आप जो अभी इस वक्त कर रहे, क्या वो गलत नहीं है? सड़क पर धरना लगाना सही है? जो मजहब आपसे ये कहता है कि किसी और इंसान को परेशानी ना हो इसलिए मुंह दबाकर खांसिए, उसी मजहब पर आप चलने का दावा कर रहे और सड़क पर धरना लगा रहे, क्या ये सही है? आज आपका शहर काजी आपसे बात कर रहा है। और आपसे कह रहा है, अगर आप में से कोई भी एक सच्चा मुसलमान है, इसी वक्त ये धरना खत्म होगा। मजहब की बातें कर कर यहाँ लोगों को फंसाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने परिवार, अपने घर को साथ लेकर चलते हैं ना, तो बताइए कहाँ हैं आज आपके भाई और भाभी? सारे लखनऊ में लोग कहते हैं कि शहर काजी कबीर अहमद कभी झूठ नहीं बोलते। तो मैं अपने मीडिया के साथियों से कहूंगा, जरा काजी साहब से पूछे कि कहाँ है उनकी जीनत भाभी? आज आपकी भाभी आपके साथ क्यों नहीं है? कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बता दे क्यों नहीं कबीर मियां, क्या आपकी भाभी और आपके भाईजान कहाँ हैं? हम जाके सबको सारा सच बता देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। जीनत का नाम किसी हाल में सबके सामने नहीं आ सकता है, घर की बेइज्जती हो जाएगी। हम घर की फिक्र नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि हमें मजहब और हमारे कौम की फिक्र करना है। हम चुप नहीं बैठने वाले, सबके सामने सब कुछ सच बताएंगे हम। बताइए, बताइए। अच्छा है, सबको असर की नमाज मिल जाएगी। कबीर, हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे नमाज के लिए। बहुत खूब। अच्छा, जमात में भी वक्त है, मस्जिद चाय पीकर जाओगे या फिर आकर पियोगे?
जाहिर सी बात है ज़ारा, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद अगर हमारा मन करे तो शायद अपनी बेगम के साथ एक कप चाय पी लेंगे। मन करे। मन करे इतना जाहिर सी बात है। तो तुम्हारा फोन आ रहा है। अच्छा, हम तुम्हारी नमाज की टोपी लेकर आते हैं, ठीक है? अरे ज़ारा देखो किसका फोन आया। इमाम साहब का, मस्जिद से। बात करो। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। असर की नमाज में मस्जिद तशरीफ लाएंगे ना? वैसे इमाम साहब सब खैर तो है, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। आपसे नमाज के बाद कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर। एक सेकंड। चलो कबीर, वरना लेट हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज कबीर साहब आए, उन्हें हमारी अगुवाई करने दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहर काजी साहब, आज आपके पीछे नमाज पढ़ के दिली सुकून मिला। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। अबू, असल में हमें इमाम साहब से कुछ बात करनी है, आप जाइए। आप हमसे कह रहे थे कि आपको कुछ बात करनी थी। इसे समझाइए, रोज मस्जिद में आकर के घंटों रोते रहते हैं और कोई कुछ पूछता है तो कुछ जवाब नहीं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बेटी ज़ारा आप? बस अल्लाह का शुक्र है पीर साहब। कबीर कहाँ है? उनसे कुछ जरूरी बात करनी है हमें। असल में कबीर तो मस्जिद गए नमाज अदा करने, वो जैसे ही आएंगे हम बात करवाते हैं आपकी। बेटा जरा जल्दी बात कराना। जी, अल्लाह हाफिज। नमाज का वक्त तो निकल चुका है, कबीर अभी तक आए नहीं। हम किसी को मस्जिद भेज देते हैं, वो कबीर को फोन दे देगा। हम खुद ही जाकर कबीर को फोन दे देते हैं और कबीर की फेवरेट डिश बनाने के लिए आते वक्त खोया भी लेते आएंगे। फिलहाल तुम जानते हो हम तुम्हारे साथ एक शहर काजी की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से बैठे हैं, एक मददगार की हैसियत से बैठे हैं। अगर कोई भी परेशानी तुम्हारे दिल में है तुम उसे अपने जुबान पर ला सकते हो। हम सच में बहुत परेशान हैं। हमें इस वक्त सही सलाह और मदद की बहुत जरूरत है। हम और हमारी बेगम के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हम जानते हैं कि आप सिर्फ एक शहर काजी नहीं, आप एक रहम दिल इंसान हैं। हमारी परेशानी को जानकर आप हमारी मदद भी करेंगे, लेकिन एक चीज है जो हमें आपसे अपनी परेशानी बयां करने से रोक रही है। बताओ हमें, क्या है वो चीज?
घर की औरतों ने तो जीना हराम करके रखा है, क्या करें। अरे एक दिन का हो तो रोज रोज वही झमेला। बताओ। जब देखो लड़ाई झगड़ा। अरे बड़े मियाँ, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अकबर। और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। जनाब, एक चाय मिलेगी? चाय की बड़ी तलब है हमें और पैसे कम है फिलहाल। अब क्या बताएं मियां, जमाना बड़ा खराब है। हमारी बीवी हमसे कहती है पैसे नहीं दूंगी, जाओ जो करना है कर लो। भाई जनाब के लिए चाय लाना। चाय हमारी तरफ से। बड़े मियाँ, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। मैं भी अपनी बीवी की बदतमीजियों से बहुत परेशान हूँ। अब क्या बताएं, जब देखो ज़ारा बीवी के नाम से धमकियां देते रहते हैं। और जनाब, जब से ज़ारा बीवी ने 3 तलाक पर बोला है और अखबार में फोटो छपा है, तब से इन औरतों का एकदम दिमाग खराब हो गया है। हाँ, तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी बेगम का दिमाग हुआ। जनाब क्या नाम बताया तुमने? ज़ारा। हाँ, ये ज़ारा ने खराब किया है। हाँ। और नहीं तो क्या बड़े मियाँ, वरना हमारे घर की औरतों में इतनी हिम्मत जो हमसे लड़ने और भिड़ने की बातें करें। पुलिस, कोर्ट कचहरी, शरिया बोर्ड जाने की धमकियां देते हैं। अब तो इनको घर पे मन ही नहीं लगता, सिर्फ सच सवर कर बाहर काम के पीछे जाने की रट लगी हुई है। और नहीं तो क्या, ये भला कोई बात हुई? क्या बात है बड़े मियाँ, ऐसे छुप के क्यों खड़े हैं? हमें आपसे बात करनी थी। हमसे? हम परेशान हैं। अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान है। उसके मियाँ ने उसे घर से बाहर निकाल के फेंक दिया है। खाने के लाले पड़ गए बेचारी के। आप बेगमों को पता होगा कहीं काम या काज हमारी बेटी के लिए। अरे सबसे पहले आप उसे ज़ारा मैडम के पास ले जाइए। ज़ारा मैडम की साए में जो भी औरतें रहती हैं, उन्हें उनके आदमी का डर नहीं रहता, बल्कि उनके आदमी उनसे डरते हैं। ज़ारा मैडम ना एक ऐसी नेता है जिनसे ना हम मिले हैं ना उनसे बात की है, फिर भी सिर्फ उनका नाम लेकर हम हमारे आदमियों की नाक की नकेल कस कर रखते हैं। या अल्लाह, हमारे नाम का इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमें खबर भी नहीं है। हम उस कौसर से मिलना चाहेंगे कबीर, और ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि वो कौसर भी सही होगी और बस्ती की बाकी भटकी हुई औरतें भी। सुनो सुनो, बस एक बात याद रखना, हमने अपनी जबान बिलाल को दी है कि ये केस ना शरिया बोर्ड जाएगा ना लोगों के पीछे, ठीक है? बस इतनी सी बात है, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमें छोड़ दीजिए, अल्लाह के वास्ते हमें छोड़ दीजिए, ये सब मत कीजिए। हमारे पैसे लौटा दो, वरना हम तुम्हें भून के चील और कौओं को खिला देंगे।
या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? समीर सलामत को बताना होगा कि कबीर ने इंटरपोल को उनके बारे में बता दिया है। अगर उन्हें नहीं बताया तो उनके पैसे तो देने ही पड़ेंगे, साथ में हमारी जान जाएगी। बोला या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया तुमने? कबीर आखिर किस बस्ती में गए थे तुम? जनाब, हमें असल में ज़ारा से कुछ देर अकेले में बात करनी है, क्या आप हमें वक्त देंगे? शुक्रिया। जी, हमें लगा कि हम तो आपके अपने, हमारे सामने बात हो सकती है। कोई बात नहीं, हम भी चले आते हैं। रिजवान, तो बताओ ज़ारा, गई थी तुम वहां, क्या मिला तुम्हें वहां? तुम्हें गुमराह किया गया है कबीर। वो बस्ती की औरतें हमें जानती हैं, औरतों के हक में आवाज उठाने के लिए हमें अपना मसीहा समझती हैं। वो हमारे नाम का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। तुम्हें पता है, जब हमने कोशिश की कि उनके शौहर के खिलाफ हम उनके कान भर दें, तो तुरंत उन्होंने हमें पराया कर दिया। कबीर, हमने उनसे पूछा कि अगर आप लोग इतने ही नेक हैं तो उस बुजुर्ग शख्स के पूछने पर आपने उन्हें गलत बातें क्यों बताई? तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा? वो चौंक गई। उन्होंने कहा कोई बुजुर्ग शख्स आया ही नहीं था हमसे कुछ पूछने। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमसे कोई भूल हुई होगी ज़ारा, तुम गलत बस्ती में गई होगी। नहीं, हम वहीं गए थे जहाँ तुम गए थे कबीर। ज़ारा मैडम की साए में जो भी औरतें रहती हैं, उन्हें उनके आदमी का डर नहीं रहता, बल्कि उनके आदमी उनसे डरते हैं। नहीं, फिर उन औरतों का बर्ताव हमारे साथ ऐसा क्यों था? देखो, हमें नहीं पता ये सब, लेकिन हम इतना जानते हैं कि कौसर झूठ नहीं बोल रही है, वो सच कह रही है। कौसर झूठ बोल रही है ज़ारा? बिलाल सच बोल रहा है। तुम हमें एक बात बताओ, इतनी सारी औरतें हमसे झूठ क्यों बोलेंगी, गलत क्यों बोलेंगी कबीर? हम बताते हैं। हमें लगता है कि कौसर ये चाहती थी कि ज़ारा उस केस की हिमायत शरिया बोर्ड में करे। अब हमें ये लगता है कि कौसर ने बस्ती की औरतों को पट्टी पढ़ाई कि जब भी ज़ारा उनके सामने आए ना, तो वो एक नेक औरत होने का बर्ताव करे। अब उनका असली चेहरा तो तब सामने आया ज़ारा, जब कबीर मियां भेष बदल कर उस बस्ती में गए। अनजाने में ही सही, पर उन्होंने अपनी सारी भड़ास कबीर मियां के सामने निकाल दी। अब इन सब बातों से तो यही लगता है कि ये सारा खेल कौसर बीवी का किया हुआ। सुन लिया तुमने? सारा खेल कौसर का रचा हुआ है। ज़ारा, अभी इसी वक्त तुम ये सब खत्म करोगी, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ शरिया बोर्ड का वक्त ज़ाहिर है और ये खत्म। बस बंद करो ये खेल। तुम्हारे शौहर ने एक वादा किया ज़ारा, और तुम्हें उसकी लाज रखनी होगी। ज़ारा, ये एक बेगम का फर्ज भी होता है। मजलूम की मदद करना भी तो हमारा फर्ज होता है ना? बस अब इस पे कोई बहस नहीं होने वाली ज़ारा। अब हमारी बात मानेंगी या नहीं?